क्या तुम्हें लगता है कि तुम जिंदगी में पीछे रह गए हो? मैं हमेशा खुद को अटका हुआ, पीछे और देर से पहुंचा हुआ महसूस करता था, जब तक मैंने ये एक बात नहीं समझ ली। अगर तुम इस साल की शुरुआत ही ये सोचकर कर रहे हो कि मैं पीछे रह गया हूं, तो जान लो तुम अकेले नहीं हो। और उससे भी ज्यादा जरूरी बात, तुम सच में पीछे नहीं हो। एक ऐसा सच बताता हूं जो ज्यादातर लोग नहीं जानते। स्टडीज बताती हैं कि हर 10 में से करीब 7 लोग अपनी जिंदगी की टाइमलाइन में खुद को पीछे मानते हैं। प्यार में पीछे, करियर में पीछे, पैसों में पीछे, और उस जगह से पीछे जहां उन्हें लगता है कि अब तक होना चाहिए था। और ट्विस्ट ये है, हर कोई सबको देख रहा है और हर कोई सोच रहा है कि वो हार रहा है। शादीशुदा लोग सिंगल से जलते हैं, सिंगल्स शादीशुदाओं से, जॉब वाले एंटरप्रेन्योर से, एंटरप्रेन्योर्स स्टेबिलिटी वालों से। कोई भी खुद को आगे नहीं मानता। सबको लगता है मैं पीछे हूं। अभी सुन रहे, तुम में से कितनों को ऐसा लगता है कि जिंदगी के किसी न किसी हिस्से में तुम पीछे छूट गए हो? नया साल शुरू होते ही दिमाग बोलने लगता है, देखो वो प्रमोट हो गया, देखो वो इम्पैक्ट बना रहा है, देखो उसके पास जॉब है, देखो उसके फॉलोअर्स ज्यादा हैं। आज मैं तुम्हें 3 बातें दिखाना चाहता हूं। तुम साइकोलॉजिकली और कल्चरली पीछे क्यों महसूस करते हो। स्टैटिस्टिकली और साइंटिफिकली तुम देर से नहीं हो। कंपैरिजन को अपनी जिंदगी बर्बाद करने से कैसे रोको, और साथ ही कॉन्फिडेंस, मोमेंटम और पर्पस को दोबारा कैसे बनाओ। ये एपिसोड शायद पूरे साल का सबसे जरूरी एपिसोड हो। चलो शुरू करते हैं। वजह नंबर 1, हम अपने अंदर को दूसरों के बाहर से कंपेयर करते हैं। हम अपने अंदर की उलझन दूसरों की फिल्टर्ड जिंदगी से कंपेयर करते हैं। इसे कहते हैं हाईलाइट बायस। तुम लोगों की शादी देखते हो, प्रमोशन, वेकेशंस, घर, माइलस्टोन्स, पर तुम नहीं देखते उनके ब्रेकडाउन्स, फेलियर्स, डाउट्स, सेटबैक्स, इनसिक्योरिटीज। स्टैटिस्टिक्स बताती हैं कि लोग दूसरों की खुशी को ज्यादा समझते हैं और अपनी खुशी को कम आंकते हैं। तुम अपनी कंफ्यूजन को किसी और के फिल्टर से कंपेयर कर रहे हो, तो पीछे लगना तो तय है। अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना बंद करो। तुम नहीं जानते उन्होंने वहां पहुंचने के लिए कौन से पुल जलाए हैं। तुम्हारी टाइमलाइन कस्टम मेड है, उनकी कभी तुम्हारे लिए बनी ही नहीं थी। सक्सेस सबके लिए अलग दिखती है, स्ट्रगल भी। तुम्हारी प्रोग्रेस अक्सर अंदर होती है, इतनी चुपचाप कि कोई फोटो या पोस्ट उसे पकड़ नहीं सकता। तुम यहां किसी से मैच करने नहीं आए हो, तुम यहां वो बनने आए हो जो सिर्फ तुम बन सकते हो। वजह 2, जिस टाइमलाइन से तुम खुद को कंपेयर कर रहे हो वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। 22 तक ग्रेजुएट, 25 तक करियर, 30 तक शादी, 35 तक बच्चे, 37 तक सक्सेसफुल, 40 तक फुलफिल्ड। ये टाइमलाइन 1950 के दशक में बनी थी और दशकों से असली नहीं है। आज लोग 30 के दशक, 40 के दशक, 50 के दशक में क्लैरिटी पाते हैं। एंटरप्रेन्योर्स की एवरेज सक्सेस एज 45 है। तुम लेट नहीं हो। जिस टाइमलाइन से तुम खुद को मार रहे हो वो आउटडेटेड है। शायद तुम धीरे चल रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास ज्यादा बोझ था। गलती नहीं, तुम रियल रास्ते पर हो, उस इमेजिनरी रास्ते पर नहीं जो तुमने 18 साल की उम्र में सोचा था। वजह 3, हमारा दिमाग पीछे रह जाने के डर के लिए वायर्ड है। हम सिर्फ दूसरों से कंपेयर नहीं करते, हम उस इंसान से कंपेयर करते हैं जो हमें लगा था कि अब तक बन जाएंगे। और सच ये है, तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस अनरियलिस्टिक थी। तुम्हारा प्लान गलत नहीं था,
बस तुम इंसान हो, ये उसने अकाउंट में नहीं लिया। सबसे खतरनाक बात, जब तुम खुद को पीछे मानते हो तो तुम 3 गलतियां करते हो। जल्दी में फैसले, चीजों को जल्दी छोड़ देना, अपनी मौजूद जिंदगी को जीना बंद करना। पीछे लगना तुम्हें तेज नहीं बनाता, वो तुम्हारी शांति चुरा लेता है। अब क्या करें? कम कंपेयर करो, ज्यादा कनेक्ट करो। खुद को कल वाले वर्जन से कंपेयर करो, टाइमलाइन को रीराइट करो। माई लाइफ इज नॉट लेट, इट्स लेयर्ड। अपने सीजन को पहचानो, हीलिंग, लर्निंग, रीबिल्डिंग, सबका पेस अलग होता है। प्रोग्रेस को कंसिस्टेंसी मानो, स्पीड नहीं। ये सवाल पूछो, ये सीजन मुझे किसके लिए तैयार कर रहा है? अगर आज तुम्हें लग रहा है कि तुम पीछे हो, तो शायद सच ये है कि तुम अभी अंदर से बन रहे हो। कुछ बीज जमीन के नीचे चुपचाप उगते हैं। कोई तालियां नहीं होती, कोई गवाह नहीं होता, पर जब वो ऊपर आते हैं तो सबको दिखते हैं। अपने आप को सजा मत दो कि तुम वहां नहीं हो जहां कभी सोचा था। खुद को सम्मान दो कि तुम अब भी खड़े हो। 1 साल बाद तुम पीछे नहीं दिखोगे, बस शुक्रगुजार होगे कि तुमने हार नहीं मानी। तुम्हारा रास्ता डिलेड नहीं है, वो डिलिबरेट है। और यही साल है इसे पूरे भरोसे के साथ चलने का।